अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अयाम माह ज़िलहज्जा और ईद कुर्बान बहुत ही करीब है, जिसमें मुसलमान मोमिन अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं जानवरों की, ताकि कुर्बानी करने के ज़रिए वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा को हासिल कर सकें और गरीब मसाकीन फ़ुक़रा कुर्बानी का गोश्त खाकर जी भर के खा सकें, क्योंकि कुर्बानी करने का मकसद ही इस्लाम ने इसीलिए वज़ किया था ताकि वो लोग, वो फ़ुक़रा, वो गरीब जो साल भर गोश्त नहीं खा पाते, ताकि अल्लाह के इस अज़ीम दिन में जो अल्लाह ने मुअय्यन फरमाया है ताकि वो लोग पेट भर कर गोश्त खा सकें। तो अब कुछ अहकाम हैं कि जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं, जो हैवानात ज़िबा किए जाते हैं, उनके क्या तमाम के तमाम ही अज़ा हलाल हैं या कोई अज़ा हराम भी उनमें हैं। तो हलाल गोश्त जो हैवानात हैं उनके अंदर 14 अक़साम के उज़्व ऐसे हैं, 14 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका खाना हराम है, अगरचे वो हलाल गोश्त जानवर है, हलाल गोश्त हैवानात में से हैं, लेकिन उन 14 चीज़ों का खाना हराम है। और उसके साथ साथ कुछ और मखसूस अज़ा हैं कि जिन्हें हलाल कहा गया है। मसलन इंसान जो हलाल हैवानात को ज़िबा करता है, अगर उनकी ज़बान खाता है तो हलाल गोश्त जानवर की ज़बान खाना जायज़ है, हराम नहीं है। उनके गुर्दे खाए जा सकते हैं, फेफड़ों को खाया जा सकता है, जिगर जिसे हम कलेजी बोलते हैं वो खाई जा सकती है, और उसकी खाल खाने में इस्तेमाल की जा सकती है, उसका सालन बनाया जा सकता है। या उसके जो पाए होते हैं, अमूमन पाँव के साथ जो है वो कुछ बाल भी चिपके हुए होते हैं, अगर वो बाल भी खाने में शामिल हो जाते हैं तो वो खाने को नजिस नहीं करेंगे, उनसे खाना नापाक नहीं होगा, बल्कि वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खाल भी हलाल है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं शरीयत ने हराम करार दी, अगरचे हलाल गोश्त हैवानात होते हैं, लेकिन उनमें मौजूद 14 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका खाना इंसान के लिए जायज़ नहीं है, बल्कि शरीयत इस्लाम ने, दीन इलाही ने उन 14 चीज़ों का इस्तेमाल इंसान के लिए हराम करार दिया है, अगरचे हलाल गोश्त जानवर है। और वो